students, I will start 13.5 क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, बुक से ही आप लोग क्वेश्चंस देखिएगा, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चंस गिवन है कि अ माचिस बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ गिवन क्या है, 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है गिवन है 2.5 सेंटीमीटर माचिस बॉक्स का, और हाइट के गिवन है, हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अब जो है आपसे ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट will be the volume of packet containing 12 such boxes। ठीक है, एक पैकेट में इस माचिस बॉक्स को देखते हुए रख करके आता है 10-10 से 12-12 के पैकेट आते हैं, तो एक 12 सच पैकेट को रखने पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने इसको बनाना है पैकेट का, जो कि 12। ठीक है, तो पहले हम एक माचिस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ये माचिस बॉक्स है और इसका ये आपका लेंथ जो दिया है वो क्या दिया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है, और एक ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ माचिस बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स, ठीक, इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू P इंटू H होता है। ठीक है, L की वैल्यू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। ठीक है, तो आपसे एक माचिस बॉक्स का नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ वन माचिस पैकेट है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स का जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे कितने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 20 मैच बॉक्सेस, तो वो क्या होगा 20 से आप और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, और इतना सेंटीमीटर में गिवन है, इतना क्यूब सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। पहले कैलकुलेट करके फिर इसको हम लिख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसे वॉल्यूम ऑफ वन माचिस बॉक्स का 15 सेंटीमीटर क्यूब आया, वॉल्यूम ऑफ 12 माचिस बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 12 इनटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 एंड 3 इजी है, यू कैन सॉल्व सेल्फ। ओके, क्वेश्चन 4 पे आ जाइए। 4 क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पीट 8 मीटर लॉन्ग, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 rupees per meter cube। ओके, 30 rupees per meter cube। तो इस तरह से क्यूबाइडल पीट खोदा जाता है, ठीक है ना, और ये जो है इस तरह से आपका ये खुदा हुआ है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना दिया है, लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है, दैट इज द 6 मीटर, और हाइट कितना दिया है, दैट इज द 3 मीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पीट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पीट इक्वल्स टू L इंटू D इंटू H, जो कि क्या है, 8 है, 6 एंड 3, 4 8 जा 48
एक मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है 30 रुपीज। तो इतने मीटर का क्यूब क्या हो जाएगा 30 इंटू 144। तो ये कितना रुपीस हो जाएगा, तो ये 0 3 के 12 3 के 12 4320 rupees हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, question says given that a village having a population of 4000, having a population 4000 required water 150 liter per head per day. Okay, it has a tank measuring 20 meter, 15 into 15 meter into 6 meter. Okay, for how many days will water of this tank last? ठीक है, कितने दिन में ये पानी इसका खत्म हो जाएगा। तो ये क्या दिया है, दैट इज योर लेंथ, दैट इज योर ब्रेथ, दैट इज योर हाइट। तो वॉल्यूम हम इसको L into B into S से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे। तो एक दिन में के लिए एक आदमी का लिए पानी कितनी जरूरत होती है 150 लीटर। तो इसी तरह से एक आदमी के पर हेड अगर हम 4000 जो कि विलेज का पॉपुलेशन है उसके लिए पूरा पानी कितनी एक दिन में जरूरत पड़ेगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट यहां सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर रिक्वायर्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पीपल। ठीक है, पीपल के लिए तो ये कितना होगा 4000 इंटू 150। अब ये लीटर वाटर पर डे हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60। ओके, और एक और इतना लीटर पर डे जो है रिक्वायर्ड है। ठीक, और दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, अब इसमें हम चाहें तो इसको मीटर में जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5 में भी यूज करोगे ये फार्मूले को जो होमवर्क के लिए दिया है, वहां पे में लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, तो इसको 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये 3 से 3 तो ये कितना हो जाएगा 600 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, पर डे। तो अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा L इंटू V इंटू H। L की वैल्यू कितना दिया है 20 इंटू 15 इंटू 6। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ डेज, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ पर डे यूज वाटर। ठीक
Okay, so now how many days it is going on? That is a 3 days. Okay, now next question. Now students, next 7 questions. It is a homework, very easy, you can solve it. Okay, question 8 you see here. A cube of a side 12 centimeter is cut into 8 equal volume of, ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को 8 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया जा रहा है, डिवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है कट कर दिया जा रहा है, तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, इस न्यू क्यूब का साइड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और उसके सरफेस एरिया के बीच का रेशियो क्या होगा। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। तो पहले फर्स्ट हम भाई इसी से 8 इक्वल वॉल्यूम में कट किया गया है, तो इसका वॉल्यूम और 8 छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, that is the first and that is the second cube, volume of first cube, so होगा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब की क्या होगा, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब के होगा। ठीक है, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A1 क्यूब हो गया, और 8 दैट इज द 8 2 क्यूब। ठीक है, समझ में आया। ठीक है ना, तो अब जो है A1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, A1 की वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 का क्यूब, और ये 8, और इसकी वैल्यू हमने x माना है। ठीक है, तो ये 8x हो गया, तो यहाँ से x को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू x क्यूब इक्वल्स टू 12 क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, तो चले 12 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब और ये 12 क्यूब है ही। ठीक है, तो इसको बाहर अंदर ले लेंगे, तो ये 12 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 का होल क्यूब हो जाएगा, दैट इज द 6, मतलब x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 क्यूब। तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गया, x इक्वल्स टू 6। ठीक है, x इक्वल्स टू 6 जो है सेंटीमीटर आपको निकल गया। तो अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या होगा, 6a1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 6a2 स्क्वायर। तो 6 से 6 कैंसिल, a की वैल्यू 12 है, तो ये 12 a1 की वैल्यू 12 का स्क्वायर, और a2 जो कि x था, और यही a2 6 आया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 12 बाई 6 का स्क्वायर, 6 टू जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई 1। तो इसके रेशियो जो निकला फर्स्ट और दूसरे का क्या निकला, 4:1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is your last question of this exercise, question 9. A river is 3 meter deep and 40 meter wide, is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. ठीक है, how much water will fall in a sea in 1 minute? आप जानते हैं कि नदी का पानी जो है बह करके कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो समुद्र में 1 मिनट में इतने मीटर डीप और इतने मीटर वाइड, इतना मीटर डीप है और इतना मीटर वाइड में इस वाटर में ये रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लो होकर के ये समुद्र में गिर रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, तो रेट जो दिया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर जो कि 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। तो ये 1000 मीटर अपॉन ये आवर, आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 1 मिनट का पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है 1 मिनट का।
तो ये 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा। ठीक, तो ये हो गया 100/3 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 100/3 मीटर वो फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो होती है आपको 1 ही मिनट का निकालना है, तो 1 मिनट में जो फ्लो वाटर यहाँ पे होगा वो इतना मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब आपको L जो मिल गया वो L कितना मिल गया 100/3 मीटर मिल गया 1 मिनट में इतना दूरी। अब इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब ए वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हिच फॉल इन अ सी, तो नेक्स्ट जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इन सी इक्वल्स टू LBH। तो L की वैल्यू जो है 100/3, B 40, हाइट 3, 3 से 3, तो ये कितना हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर लीटर में आंसर देना है तो इसके हिसाब से चेंज कर लेंगे, अदरवाइज 4000 मीटर क्यूब वाटर फॉल इन अ सी। ओके बेटा, आज आपका एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो गया है। 13.6 एंड 7 कल मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, विद इन नेक्स्ट वीक में, अरे नेक्स्ट जो है क्लास में आपका नेक्स्ट आफ्टर 2 वीडियो बाद जो है आपका पूरा ये सरफेस एरिया वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिर स्टैटिस्टिक के स्टडी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।